हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन मेथड्स हैं वो दो मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। द सेकेंड वन इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसे हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी नेम से आ सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो हर साल सेम रहती है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो भी हमारी घटती हुई वैल्यू होती है मशीनरी की, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला मेथड जो है वो है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसमें हमारी मशीन की जो कॉस्ट है वो है 20,000 रुपीज़। हमने एक मशीन परचेज़ करी है जिसकी कॉस्ट है 20,000, और हर साल डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 20,000 का 10% यानी कि 2,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो सिर्फ 2,000 ही लगेगा हर साल। इट मीन्स अगर हमारी जो मशीन 20,000 की है, हमने पहले साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 2,000 रुपीज़ का, यानी इसका 10%, तो मशीन हो गई हमारी 18,000 की। तो अगले साल फिर से 2,000 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मशीन हो जाएगी हमारी 16,000 की, एंड सो ऑन। अब इसमें हमारे पास और जो केस आता है वो ये है कि मशीनरी की जो लाइफ है वो हमें बता रखी है कि 10 साल मशीनरी चलेगी। ये हमारी एस्टिमेटेड लाइफ होती है कि हमारा ये एस्टिमेट है कि ये मशीन 10 ईयर्स चलेगी। ऐसे ही हमारा एक एस्टिमेट होता है कि हमारा स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जब वो मशीन 10 साल काम कर जाएगी, उसके बाद जब हम उसे स्क्रैप में यानी कबाड़े में बेचेंगे तो हमें कितनी अमाउंट मिल सकती है, जो कि बहुत ही कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक फॉर्मूला गिवन है कि हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालें, जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जो भी मशीनरी की कॉस्ट है उसमें से जो भी स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसे माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी भी लाइफ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि उस मशीन की कितनी लाइफ है, 5 साल, 10 साल, 15 साल और वॉट। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मशीन की कॉस्ट है वो है 1,80,000 रुपीज़, ठीक है, और ये कब है? 1 अप्रैल 2013 को। इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि जब हम इसे यूज़ कर लेंगे 5 साल, जो हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो हमारी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है वो 20,000 होगी। यानी जब हम उसे कबाड़े में बेचेंगे तो हमें उससे 20,000 रुपये मिलेंगे। ये हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। सॉरी, इसमें ये मिस्टेक है, ये 20,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं, यानी कि मशीन को घर लाने तक जो भी एक्सपेंसेस हुए उसको सेटअप करने तक के, दैट इज़ कॉल्ड दी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो हमारी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। ये 20,000 है, और जो हमारी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, कबाड़े वाली वैल्यू, वो हमारी 10,000 रुपीज़ है। तो हमसे पूछा गया कि डेप्रिसिएशन कितना लगा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यही अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हमारी कॉस्ट आएगी। अब कॉस्ट जो है मशीन की वो 1,80,000 नहीं है। मशीन को इंस्टॉल तक करने के खर्चे जितने भी होते हैं वो सब मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करे जाते हैं, यानी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वो सारे हमारे मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करे जाते हैं। तो कॉस्ट में हम क्या करेंगे, 1,80,000 प्लस 20,000 के इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, उसे लगाने तक का खर्चा, सेटअप करने का खर्चा, और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारी स्क्रैप वैल्यू होगी, यानी कि जो हमें एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द मशीन हमें 10,000 रुपीज़ जो मिलेंगे हम वो माइनस कर देंगे। और एक्सपेक्टेड लाइफ इसकी कितनी है? 5 ईयर्स। तो यह आ जाएगी, इससे हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 38,000, यानी कि इतना डेप्रिसिएशन इस मशीन पे लगेगा। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमारा कितना हुआ? 38,000 डेप्रिसिएशन लगा है हमारा। मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख।
तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का, कि जो भी एनुअल डेप्रिसिएशन लग रहा है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, कि कितने की एसेट थी, इनटू 100 करने पे हमें पता लग जाएगा कि कितना % पर एनम हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है. दैट्स इट.